चलिए बच्चों, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के सारणी सूत्र सीखेंगे। एकदम शॉर्ट तरीका से हम लोग कैसे इसको सारणी सूत्र को याद कर लें। आप लोग याद ज़्यादातर करते होंगे, खूब ज़्यादा दिमाग पे जोर देते होंगे, तो आज ऐसा ट्रिक बताएंगे, इससे आपको दिमाग पे कोई जोर देने का जरूरत नहीं है। ये सूत्र के माध्यम से और इसके माध्यम से ज़रा देखिए हम लोग कैसे मतलब कि सारणी सूत्र को निकालते हैं। एकदम आसान तरीका से पहले हम लोग साइन का निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग साइन का निकालेंगे। चलते हैं साइन पे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है ना, तो 0, 30, 45, 60, 90। जब हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम लोग संख्या को भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, कितने संख्या? 5 है कुल, मतलब कि कुल 5 है ना, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। 5 है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? उठा लीजिए उसको, सबसे बड़ी संख्या को उठा लेंगे हम लोग और उससे ना सारी संख्या में भाग लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा 4, तो 4 से ना सारे संख्या में हम लोग भाग लगा देंगे। ये लीजिए। और एक चीज एक्स्ट्रा करना होगा, बस यही तो सबसे आसान है, यही सबसे आसान करती है ट्रिक को, ठीक है। ये क्या चीज है? रूट है। हम लोग ना सब पे ये रूट चढ़ाएंगे और बाकी बात काम हो गया। इतना अगर याद हुआ, इतना सिर्फ याद हुआ, तो सारे सूत्र आपके माइंड में, बस कुछ करना नहीं है। एक चीज और आप लोग जानते होंगे, गुना भाग में सीखे होंगे कि किसी भी संख्या से जब हम लोग ना 0 के भाग लगाते तो संख्या 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगी ना। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग वर्ग निकालना सीखे होंगे, तो उसमें 4 का वर्ग क्या होता है? 2 होता है। और 1 जो होता है ना, 1 का जितना भी वर्ग कर दीजिए 1 ही रहता है। इसका मतलब है कि 1 जो है वह स्वतंत्र संख्या है, वह रूट के अंदर नहीं रहता है। तो इसलिए 1 को तो सबसे पहले रूट के बाहर निकाल लें। और 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग कितना होता है? 2 होता है। तो सिंपल 2। इसमें थोड़ा सा हम कोमा कोमा लगा देते हैं, कारण है कि अभी समझाना है आपको। ये लीजिए, चलिए यहाँ भी कोमा डाल देते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको हम लोग ना सबसे पहले सरल करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको सरल करते हैं। सरल का मतलब इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4। अब हम क्या बताएं कि 1 जो होता है ना, वह स्वतंत्र संख्या होती है, वह रूट के अंदर नहीं होती है। तो अच्छा चलिए, अभी काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 और बटा में ये रूट में 2 है, अभी बाहर नहीं है, तो √2 का वर्ग हम लोग करते हैं तो क्या होगा? √2 का वर्ग √2 ही रह जाता है। अगर उसका वर्ग करते हैं तो वह पॉइंट में निकल जाएगा, 1.44। इसका वर्ग करेंगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ना इसको रूट में छोड़ते हैं, √2 कॉमा। अब इसको हम लोग पहले सबसे पहले सरल करते हैं, देखते हैं सरल करके। ये सरल नहीं होने वाली है, कटेगा ही नहीं। 3 नहीं कटेगा 4 से, और 4 कटेगा ही नहीं 3 से, तो नहीं कटेगा। तब इसका हम लोग ना स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग नहीं होता है, अर्थात ये 3 रूट में ही रह जाएगा। बटा में 4 का वर्ग तो होता है 2 कॉमा। फिर इसको हम लोग ना सिंप्लीफाई करेंगे, अर्थात हल करेंगे ना, तो काटेंगे तो कितना मरतबे? 1 मरतबे कट जाएगा। और अभी अभी आपको समझाएं कि 1 जो होता है वह स्वतंत्र संख्या होता है और वो रूट के अंदर नहीं होता है। ये आपका पूरा मान निकल के साइन का आ गया है। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है 2, और साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है।
तो लीजिए इसको उठा करके हम ना इसमें रख देते हैं सारणी में। तो 0, अच्छा 0 गोल नहीं होता है, पूरा पूरा या अंडाकार होता है। चलिए 1/2 1/√2 और √3/2 और ये 1 होता है। और कॉस जो होता है ना, कॉस देखिए इसका फॉर्मूला एक, इसके लिए एक और थोड़ा सा सूत्र लिखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। इसके लिए एक और क्या लिखेंगे, साइन कॉस का इन्वर्स होता है और कॉस साइन का होता है, tan थीटा कॉट का इन्वर्स होता है और कॉट साइन का होता है, सेक थीटा कॉसेक का इन्वर्स होता है और कॉसेक सेक का होता है। ये भी बहुत ज़्यादा काम देने वाली है सूत्र। इसका उल्टा देखिए, साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इन्वर्स, इसका ये और इसका ये। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम लोग साइन वाला कॉलम में भर लिए हैं और अभी अभी बताएं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, अर्थात इसको उल्टा करते चले जाएंगे, इन्वर्स करते चले जाएंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ वाला यहाँ डाल देंगे और ये तो सामने सामने रह जाएगा, ये तो कहीं भागेगा ही नहीं। इसको इधर भगा लो और इसको ना यहाँ भगा दो। चलिए हो गया फिट। चलिए अब आता, इसको तो अब भूल जाइए। अब ये चीज़ अगर जान गए तो इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए इसको। अब यूज़ करने वाले हैं हम लोग इसको, ये फार्मूला में यूज़ होगा। आए फार्मूला में कैसे यूज होगा हम आपको बताते हैं। अब ये घेरा को ना थोड़ा सा मिटा लेते हैं, काम देगा। अच्छा इसको रहने देते हैं अभी देखने के लिए, छोटा छोटा बात हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे tan थीटा का हम लोग ना मान निकालेंगे, tan का मान निकालेंगे ना, tan का। तो tan का फॉर्मूला हम लोग अभी अभी लिखे sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा, तो sin पहले tan 0 डिग्री का अगर मान निकालेंगे तो sin और cos 0 डिग्री के मान पे चलेंगे। तो sin 0 डिग्री का मान क्या है, 0 और cos 0 डिग्री का मान 1। वेरी गुड। अब एक बात बताइए, किसी भी संख्या से आप 0 में भाग लगाते तो वो संख्या 0 हो जाता है। यहां पे 0 लिख दीजिए। चलिए फिर इसको मिटा लीजिए, क्योंकि 0 डिग्री का हम लोग मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग आएंगे 30 डिग्री पे, तो 30 पे आते हैं, जरा लिखते हैं 1/2 साइन का मान है और इसका है ना √3/2 बटा के नीचे वाला 2 और बटा के नीचे वाला 2 कट जाएगा ना। नहीं तो आइए यहाँ पे सिंप्लीफाई आता है करने, तो ऐसे करेंगे 1/2। अब इसको लिखते हैं तो पलट के लिखते हैं, तो 2/√3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको काटिए ना, 1 बटा क्या बचेगा, तो वही तो यहाँ भी बचा हुआ है। तो इसको डायरेक्ट जो बचा उसको हम लोग डाल लेते हैं वहाँ पे √3, यानी कि 1/√3। फिर अब हम लोग 30 का मान निकाल चुके, जरा इसको मिटा के डालेंगे मान किसका, 45 के। तो 45 के ऊपर भी 1/2 और नीचे भी 1/2, तो एक मरतबे तक कट के जाएगा वो। इसका मतलब 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लोग याद नहीं करते फॉर्मूला को, ट्रिक पे ला रहे हैं, है ना। अच्छा इसको भी आप यहीं भी देख करके काट लीजिए, इससे इसको काट लीजिए 2 को, तो ऊपर क्या बचेगा √3, बचा में बटा में क्या बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखाता है, तो हम लोग सिंपली √3 लिखेंगे। अच्छा अब ऐसा होता है क्या कि 0 से आपके पास कोई रुपया ना हो, आप किसी को देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, यह क्या है, अपरिभाषित है, मतलब कि इसका कोई परिभाषा नहीं बन सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ना अपरिभाषित का साइन कुछ इस प्रकार से देते हैं क्या, या आप लिख भी सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइन देने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपरिभाषित में आप लिख सकते हैं। तो हम लोग अपरिभाषित आप क्या है, यहाँ वाला फॉर्मूला पे यूज करेंगे।
tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan होता है। तो भाई tan का तो फॉर्मूला निकाल चुके तो सीधे cot पे बैठा दीजिए ना, उल्टा कर दीजिए। अब ये √3, ये 1/√3 और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब आएंगे हम लोग ना सेक वाले फॉर्मूला पे, ये ना, चलिए नहीं मिटाते नहीं, मिटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आइए यहाँ पे आते हैं, सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक किसका उल्टा है? कॉस के ना, तो कॉस वाला पे हम लोग ध्यान लगाएंगे, ऊपर 1 और कॉस 0 डिग्री का मान भी 1, कितना मर्तबे कटेगा ये? 1 मर्तबे, अर्थात ये 1 होगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब कॉस 30 डिग्री का, तो 1 तो पहले से भाई यहाँ पे है, ये है। और देखिए एक चीज और, उल्टा आता है करने, उल्टा उल्टा कैसे होता है? अरे नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचा, ऐसे नहीं आता करने। उल्टा मतलब कि जैसे कि अगर मार्कर ऐसे सीधा रखे तो इसको उल्टा करना, तो इसे घुमा दीजिए ना, बस हो गया, सीधे मुड़िया वाला के नचा देना है। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि इसका उल्टा कॉस के उल्टा, इसका उल्टा करेंगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा 2, नीचे आ जाएगा √3। इसको पलट दीजिए मुड़िया बता के, हाँ तब तक आ गया आप लोग को। बटा में तो 1 लिखा था नहीं है, इसको भी धा के पलट दीजिए ना। अच्छा एक चीज़ और, अब 1 है, यहाँ पे 0 है, तो भाई इसको नहीं पलट सकते हैं आप, ये पलट देगा आपको, है ना। तो 0 से आप किसी संख्या को भाग नहीं लगा सकते ना, अपरिभाषित होगा। तो अपरिभाषित, वो अपरिभाषित, तो ये भी अपरिभाषित ही होगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉसेक होता है। और अगर इसको आप नहीं मानते हैं तो इसका प्रमाण मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए कॉसेक का उल्टा साइन होता है कि नहीं है? तो आइए जब ऐसे वाला फॉर्मूला पे चेक किए तो यहां भी चेक करके जरा देख लेते हैं। तो ये 1 है और 0 डिग्री साइन का मान क्या है? 0 है ना। आप बताइए अपरिभाषित होगा? इसका मतलब है कि हमारा ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल सत्य है और सेक का इन्वर्स कॉसेक होता है। होता कि नहीं होता है? हम लोग मान भी रख करके चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, माने रख करके चेक कर करके दिखाते हैं आपको हम। चलिए आप 0 का तो निकालिए, 30 डिग्री का निकालेंगे 1/2 है ना। तो पलटने के लिए बोले थे ना, पलट लीजिए उसको। आँख उधर उधर हमको देखना नहीं भाई, आँख बंद कर लेते हो निकले आके 2। अब ये इसको पलट दीजिए √2, इसको पलट दीजिए, 1 मिनट, इसको भी पलट दीजिए। अच्छा पलटेंगे कैसे? बटा के 1 पलटेंगे, 1 कितना पलटेंगे? 1 ही रहेगा। अब एक बात आप मिला सकते हैं कि इसके उल्टा में गया कि नहीं गया, है ना। आप बताइए कि सारणी सूत्र कितना भारी है? एकदम इजी है ना। तो आज के वीडियो के साथ हम लोग इतना ही रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले ट्रिक के साथ।